Hello students, today we are going to study magnetic field due to current carrying circular loop. मैग्नेटिक फील्ड हम किसी सर्कुलर लूप के कारण कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और स्ट्रेट वायर के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ किया था, किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता था। और हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया है, उसी के हेल्प से सभी कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलर लूप के लिए हम क्या कहते हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई सर्कुलर वायर के लिए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना होता है। आपको बताया गया था राइट हैंड थंब रूल कि जब हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार से करें कि हमारा जो थंब हो वो डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो कर्ल मतलब जो फिंगर्स कर्ल होते हैं, घूमते हैं, वो फिंगर्स आपके बताते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं वही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये सर्कुलर लूप है, इसमें मैंने इस प्रकार से इस वायर के थ्रू करंट का फ्लो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा होगा। तो आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वायर लिया हुआ है, सपोज़ कर लीजिए वायर है आपका सर्कुलर वायर। ये आपका एक सर्कुलर वायर मैंने लिया हुआ है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही वायर, सपोज़ कर लीजिए इसमें करंट का फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना चाहूँ, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, तो अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखूँ तो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका अपवर्ड है। और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना चाहूँगा तो उसके लिए थंब को अपना ऊपर रखूँगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमारा जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो दिखाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से ऐसे घूम रही हैं, मतलब कैसे जा रहे हैं, इस प्रकार से अंदर जाएंगी, ऐसे घूमते हुए फिर वापस चले आएंगी। मतलब सर्कुलर वायर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो आपका एक सर्कल मिलता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कई सारे आपको मिलते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप करंट को देखें तो थंब को ऊपर रखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से अंदर जा रहा है और इधर से आपका बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सर्कुलर इस प्रकार से होगा। ये सब आपके क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद रखें ये पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए केवल आपका सर्कल बन रहा है, मतलब कई सारे सर्कल इस प्रकार से बनते जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे इस पॉइंट के कारण निकाला, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, मतलब एक ही पॉइंट को सेंटर मानकर कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके लिए है, केवल सर्कुलर वायर के लिए। ऐसे आप हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करना चाहें, इसके लिए आप ये कह सकते हो कि करंट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से देखें तो बाहर आ रहा है, और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इधर से तो बाहर आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से देखें तो ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब अंदर से इस प्रकार से बाहर सर्कल आपको मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका होगा तो ऐसे ही इसी प्रकार से सर्कुलर, लेकिन यहाँ पे ये आपका बाहर आएगा, इधर से आपका अंदर जाएगा। लेकिन इस वाले में देख सकते हैं, इस वाले में आपका ये इधर से बाहर आ रहा है और इधर से आपका अंदर जा रहा है। तो ऐसे करते हुए सर्कुलर लूप के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर ये सर्कुलर लूप है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में होगा। इस प्रकार से ऐसे करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपका ड्रॉ किया जाएगा। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हम आते हैं सोलेनॉइड पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड। सर्कुलर लूप के बाद हमारा जो टॉपिक होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोलेनॉइड को बनाना कैसे है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, एक सिलेंड्रिकल रॉड लेना है इस प्रकार से, जैसे ये मार्कर है, इसको सपोज कर लीजिए एक सिलेंड्रिकल रॉड है, और इस सिलेंड्रिकल रॉड पर आपको क्या करना है, वायर लेने हैं, चाहे आप कॉपर के लिए चाहे किसी का भी वायर लीजिए। वायर को लेकर इस प्रकार से आपको ऐसे करते हुए वायर को ऐसे लपेट देना है। वायर को वाउंड करते हुए इस प्रकार से घुमाते हुए ऐसे लपेटना है। लपेटने के बाद जब उसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो उसको बोला जाता है सोलेनॉइड। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से एक
ये आपका एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर मैंने एक वायर लेना है और लपेट कर इसको मैं शो करके दिखाता हूँ किस प्रकार से होना चाहिए। आपको इस प्रकार से वायर लेकर आना है, यहाँ से ऐसे वायर को, ये समझ सकते हैं आप, इस प्रकार से वायर को लपेटना है एक सॉफ्ट आयरन कोर में। उसके चारों ओर जो वायर को इस प्रकार से वाउंड करते हुए लपेटते हैं, ये इस कॉम्बिनेशन, ऐसे वायर को ऐसे मैंने लेकर आया, वायर अंदर से वायर ऐसे लेकर आया हुआ मैं, इस प्रकार से ऐसे मैंने क्या किया है, लपेट दिया है। जब लपेटा जाता है और उसके बाद मैंने सेल के थ्रू, यहाँ पे मैंने एक सेल लगाया, यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया, सेल के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट का फ्लो कराया। जब इसमें करंट का फ्लो कराया जाता है तो ये इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो होता है ऐसे करते हुए, और जब करंट का फ्लो होता है तो इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, उसके चारों ओर उसके ऊपर से इसी प्रकार से वायर को लपेटना है। जब वायर को लपेटेंगे तब यहाँ पे आपको इस कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा सोलेनॉइड। अब जब ये सोलेनॉइड है उसके बाद क्या किया जाता है, हमें पूछा जाता है कि अगर ये सोलेनॉइड है, इसमें भी आपका करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बताया जाता है, इसको ध्यान दें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड, तो उसके लिए आपको फिर से सोलेनॉइड बनाना होगा। मैं यहाँ पे सोलेनॉइड फिर से बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें कि कैसे ये आपका सोलेनॉइड, आपका मैग्नेटिक फील्ड इसका ड्रॉ किया जाएगा और कैसे इसको हम बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखें। अब मैं यहाँ पे फिर से वायर को कनेक्ट करता हूँ। मैंने वायर लिया इस प्रकार से, ऐसे करते हुए मैंने वायर को ऐसे लपेट दिया है और वायर को लपेटने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेल के थ्रू करंट का फ्लो करा दिया। जब करंट का फ्लो कराएंगे तो इस प्रकार से करंट का फ्लो हो रहा होगा, ऐसे जा रहा है आई, यहाँ पे आपका करंट आ गया नीचे आई। इसके पहले मैंने आपको सर्कुलर वायर के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, सर्कुलर लूप के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया है, तो आप इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इस वाले लास्ट वाले वायर को देखेंगे तो करंट आपका डाउनवर्ड है और हमारी जो उंगलियां वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से बाहर की तरफ निकल के क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। और अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे भी आपका करंट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, तो थंब को अपने डाउनवर्ड रखिए। जब थंब को डाउनवर्ड रखेंगे तो आपका अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएंगी, यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो फिगर रहेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखें। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, वो वापस इसी के अंदर आएंगी, तो इस प्रकार से बोला जा सकता है ये। और नीचे से भी आप बना सकते हैं, ये कह सकते हैं ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये केवल आउटर साइड में मैंने बनाया है, मतलब सोलेनॉइड के बाहर मैंने बनाया। अगर सोलेनॉइड के अंदर बनाना हो तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे सीधे की तरफ, सामने की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताइए इस वायर के लिए, तो ये वायर लगभग देखने में स्ट्रेट लग रहा है, और जब स्ट्रेट वायर होता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा जाता है, और हर एक वायर आपका लगभग क्या है, स्ट्रेट है। मतलब इनसाइड द आप सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के भीतर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा जाएगा। ऐसे करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के भीतर आपका बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन सोलेनॉइड के बाहर आपका क्या होता है, कर्व होता है। और ये भी दिख रहा है आपको कि इस वाले पोर्शन से, सोलेनॉइड के इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल, चूँकि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इसका फिगर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, घूमते हुए इस पोर्शन पर, इस इन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका बार मैग्नेट होता था,
बार मैग्नेट में भी बिल्कुल ऐसा होता था कि एक बार मैग्नेट हम लोग लेते थे और चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे। वैसे ही आपका सोलेनॉइड के लिए है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड लेते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो रहा होता है, उस सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं। मतलब बार मैग्नेट बिहेव्स, मतलब सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के लिए है। और सोलेनॉइड का ये फिगर आपको याद रखना है। सोलेनॉइड बनाना कैसे है, एक आयरन कोर लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसको ऊपर इस प्रकार से वायर को लपेटना है, ये आपका सोलेनॉइड तैयार हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। सोलेनॉइड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को रख दिया जाए तो उस वायर पर, उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है। एक एम्पियर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। उसका रीज़न मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे फोर्स अप्लाई होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखें, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक मैग्नेट मैंने रखा हुआ है और ये मैग्नेट का आपका क्या है, साउथ पोल है। तो सीधी सी बात है, आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका नॉर्थ टू साउथ होता है। इसके भीतर इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कंडक्टर लेना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, जो इसके बीच में रखूँगा मैं और देखूँगा कि कैसे इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब मैं किसी कंडक्टर को यहाँ पे इसके बीच में रखता हूँ, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कंडक्टर ये है और इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर एक्स वाई है, इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, तो ये देखा गया कि ये वायर पर आपका फोर्स अप्लाई होता है। या तो ये वायर इस डायरेक्शन में जाता है, या तो ये वायर इस डायरेक्शन में जाता है, या तो ये वायर इधर चला आता है। मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके लिए बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता है कि जब आपके पास एक मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट पर केवल और केवल दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, या उस मैग्नेट पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। तो ये आप कहेंगे कहीं भी या तो दो मैग्नेट हो तब फोर्स लगता है, या तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो तब फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए, नॉर्थ और साउथ, मतलब इस मैग्नेट का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट कर रहा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हम ये कहेंगे कि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते होंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो मैग्नेट है, या इस मैग्नेट के भीतर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर है, ये वायर अपने अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि इस वायर को भी हम बोल सकते हैं ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब जब फोर्स लगाते हैं तो को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लिए देखा गया। कैसे देखा गया, जैसे नॉर्मल ऐसे समझिए कि इस कंडक्टर में अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराता हूँ तो ये देखा गया कि ये कंडक्टर, मान लीजिए ये आपका, इस पर ऐसा फोर्स लग रहा है कि बाहर की तरफ ऐसे चला आ रहा है। जब भी मैं ऐसे कंडक्टर को जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा हो, उसको इस प्रकार से रखता हूँ तो देखा ये गया कि आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये आपका आउटर साइड, बाहर डायरेक्शन में चला आता है। तो बोला गया कि इस पर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। लेकिन जब मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो करंट का फ्लो कर रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में अब डाउनवर्ड कर दिया। मतलब ये करंट का डायरेक्शन क्या किया, चेंज कर दिया। जब करंट का डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ किया तो ये देखा गया कि ये कंडक्टर आपका बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, आउटर साइड नहीं आ रहा, आपका इनर साइड इस प्रकार से अंदर की तरफ चला जा रहा है। मतलब कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए कि जैसे नॉर्मली यही चीज़ था, ऐसे नीचे करंट नीचे की तरफ है। अब हमने क्या किया, करंट को फिक्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज किया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो साउथ था यहाँ पे मैंने इसको नॉर्थ कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, साउथ। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये देखा गया कि जो ये अंदर की तरफ जा रहा था अब ये बाहर की तरफ फिर से आने लगा। मतलब क्या है, दोनों एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, जो फोर्स इस कंडक्टर पर लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपका करंट पर, किसके, करंट के डायरेक्शन पर, और दूसरा आपका किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम कुछ रूल पढ़ते हैं, जिसमें एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड पाम रूल होता है। दोनों के हेल्प से हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं वही बताता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबसे पहले देखते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन उस कंडक्टर पर किधर लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको करना क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेना है, लेफ्ट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर्स और मिडिल फिंगर तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब थंब, फर्स्ट एंड मिडिल फिंगर, इसमें आपका तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर होना चाहिए, और जो मिडिल फिंगर है वो आपका करंट के डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मिडिल फिंगर आपका करंट को शो कर रहा है, तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। मतलब ये थंब ही बताएगा कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ और उसके हेल्प से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इस बोर्ड पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपका इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब ये होता है क्रॉस। अगर कहीं क्रॉस बना हुआ है तो समझ जाइए क्रॉस का मतलब कि इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर की तरफ है। मैंने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बनाया है। क्रॉस आपका बताता है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है क्रॉस, ये आपका किस डायरेक्शन की ओर है, अंदर की तरफ है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे मैंने एक वायर ले लिया। मान लीजिए वायर मैंने ये लिया है, इस वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो सपोज कर लिया अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपको अब फोर्स पता करना है। फोर्स के लिए फिर से ध्यान से देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको तीनों फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब तीनों को इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखना है, और इसमें ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। अगर कहीं क्रॉस सिंबल बना हुआ है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अंदर की तरफ है, तो मैं फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ कर देता हूँ। तो जब फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ है और करंट को देखता हूँ, करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मिडिल फिंगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर आपका इनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब आपका किधर इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड। मतलब आपका जो ये वायर है इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपका किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो आसानी से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप किसी भी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और अगर मैं ऐसा को मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है, राइट साइड। अब इस वायर पर फोर्स निकालना हो तो फिर से अप्लाई कीजिए। इस ध्यान से देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो फर्स्ट फिंगर को मैंने इनवर्ड रख दिया, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका राइट साइड है। तो मिडिल फिंगर आपका क्या होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तो देखिए थंब आपका किधर दिखा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस वायर पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स आपका ऊपर की तरफ।
तो ये याद रखें कि आपका थंब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इंडिकेट करेगा, मिडिल फिंगर करंट को और फर्स्ट फिंगर आपका क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। सेकंड जो आपका आता है राइट हैंड पाम रूल, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से भी आप फोर्स का डायरेक्शन, किसी भी कंडक्टर पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, अपने राइट हैंड को इस प्रकार से, अपने सभी फिंगर्स को इस प्रकार से मिला दीजिए और जो आपका थंब रहेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि थंब आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये जो फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स, ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में हैं, जैसे ये चारों फिंगर्स का जो आपका इंड है वो जिस डायरेक्शन में रहेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा, या आपका करंट बोला जाएगा। तो ये जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका फोर्स अप रहेगा। मतलब ये जो पाम है, पाम के ऊपर जो आपका डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। अब जैसे इसी जगह देखिए, इसमें आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो आपके चारों फिंगर्स आपके किधर होने चाहिए, इनवर्ड होने चाहिए। और ये थंब आपका किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट देखिए आपका ये जो चारों फिंगर्स है ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये आपका थंब बता रहा है करंट को। तो देखिए पाम आपका किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो पाम आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको भी आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड अंदर की तरफ है, आपका जो करंट है आपका अपवर्ड है, तो करंट अपवर्ड है तो थंब भी आपका अपवर्ड रहेगा इस प्रकार से। तो आप पाम देखिए, पाम किधर जा रहा है, आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब फोर्स आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो ये आपको होता है राइट हैंड पाम रूल। फिर से ध्यान दें कि आपको राइट हैंड को इस प्रकार से करना है, चारों फिंगर्स आपके सटे होने चाहिए, चारों फिंगर्स का जो डायरेक्शन होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, थंब आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो आपको बताएगा फोर्स का डायरेक्शन कंडक्टर के भी। इतनी सारी चीज़ें आप कंप्लीटली तैयार करें। थैंक यू।